दोस्तों बहुत जल्दी हमारे फाइनल एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। फिर चाहे आपके बोर्ड एग्ज़ाम हो या होम एग्ज़ाम हो, चाहे आपकी कोई सी भी क्लास हो, OMR आंसर शीट हर क्लास में हर बच्चे को फिल करना ही होता है। आंसर लिखने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है OMR शीट का सही फिल होना। आज की वीडियो में आपके साथ OMR शीट फिल करने का सही तरीका डेमो के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बोर्ड के एडमिट कार्ड भी आ गए हैं, तो एडमिट कार्ड भी आपको दिखाऊंगा और क्या क्या किस तरीके से फिल करना है। पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें, अपने सभी साथियों को भी शेयर करें ताकि किसी भी बच्चे से कोई भी मिस्टेक ना हो सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों ये है आपका एडमिट कार्ड और ये है आपकी OMR शीट। अब दोनों सीट को देखें, एक बार OMR शीट को देखिए कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलने वाली है और कौन कौन सी चीज़ें आपको फिल करनी है और एडमिट कार्ड में आपको कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको OMR शीट दिखा देता हूँ जहाँ पर कि कुछ जनरल सी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको विषय का नाम लिखना है। जो भी सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम होगा यहाँ पर आपको विषय कोड लिखना है। ठीक है, ये कोड कहाँ से मिलेगा मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल से बताऊँगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें ताकि आप गलती ना करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। यहाँ पर आपको देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर डे एंड डेट है, यानी कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट आप लिख देंगे। सब्जेक्ट मतलब आपका मान लीजिए हिंदी का पेपर है, ठीक है। तो ये विषय कोड कहाँ से मिलेगा, तो आइए मैं आपको विषय कोड दिखा देता हूँ। यहाँ पर एडमिट कार्ड आपको इस तरह से मिलता है और एडमिट कार्ड में यहाँ पे ये लिखे विषय, संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस है ना। जिस भी क्लास का आपका एग्ज़ाम होगा इसी तरह से आपको मिलेगा और ये उस सब्जेक्ट के कोड है। जैसे मान लीजिए आपका आज हिंदी का पेपर है तो ये हिंदी दूसरे नंबर पे है और उसका कोड है 002। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देना है हिंदी। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में जिसमें भी लिख सकते हैं और यहाँ पे कोड लिखेंगे आप 002। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डे एंड डेट, जिस दिन भी आपका एग्ज़ाम होगा जो डेट होगी। उसके बाद यहाँ पर मीडियम होता है उत्तर देने का मीडियम, यानी कि आपकी क्लास का मीडियम नहीं होता है कि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में होते हैं तो उनको लगता है कि मुझे इंग्लिश मीडियम लिखना है, भले उनका पेपर हिंदी का हो या संस्कृत का हो। आपको ये देखना है कि जिस भी पेपर को, सब्जेक्ट के पेपर को आप देख रहे हैं उसका किस मीडियम में आंसर दे रहे हैं। मान लीजिए आपका मैथ का पेपर है, ठीक है, आप मैथ को हिंदी में दे रहे हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे हिंदी। ठीक है, अगर आप मैथ को इंग्लिश में दे रहे हैं तो यहाँ पर इंग्लिश लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से साइंस का SST का भी होता है, हिंदी में हिंदी ही लिखते हैं, इंग्लिश वाले एक दिन इंग्लिश लिखते हैं, और जब संस्कृत का पेपर होता है तो यहाँ पर अदर लिखना होता है। उसके बाद देखो यहाँ पर मिलता है आपको प्रश्न पत्र के ऊपर लिखे कोड को दर्शाएं, तो आपको पेपर मिलेगा। ठीक है, जब पेपर मिलेगा इससे पहले आपको ये दोनों चीज़ें नहीं भरनी है, ये जब पेपर मिल जाता है उसी में भरना है। तो पेपर में लिखा होता है कोड नंबर, है ना, ABCD कोड होता है पेपर में, तो वो कोड आप यहाँ पे लिखेंगे। एंड सेट नंबर कौन सा होगा, तो पहले 3 सेट आते थे बच्चों के पास, अब 4 सेट आने लगे हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कैसे। जैसे एक बेंच पे ये 4 बच्चे बैठे हैं तो इस बच्चे के पास एक सेट होगा 1 नंबर का, इसके पास 2 नंबर का होगा, इसके पास 3 और इसके पास 4। जो पेपर इसके पास है वो इसके पास नहीं है ना, यानी कि जो इसके पास है इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है। तो सबका सेट अलग अलग है, सबका कोड अलग अलग है, तो इसलिए आप ध्यान से कोड को भरेंगे और यहाँ पर अपना कोड यहाँ पे आपको लिख देना है। मतलब यहाँ पे आप सर्कल कर देना, मान लीजिए 1 है आपका और यहाँ पे एक कोड है आपका B, तो यहाँ लिख देंगे B। उसके बाद देखो अतिरिक्त पुस्तिकाओं की संख्या, तो भाई बोर्ड एग्जाम में आपको अतिरिक्त पुस्तिकाएं नहीं मिलती है तो यहाँ पे आप डैश कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे कि बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति, तो यहाँ पे अगर आप बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति हैं तो यहाँ पर यस लिख देंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे करेंगे नो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि विकलांगता का कोड क्या है। तो ये अगर आप हैंडीकैप हैं तो आपको एक प्रवेश पत्र में कोड लिखा होगा, उस कोड को यहाँ पे आपको एंटर करना है। बाकी अगर आप विकलांग नहीं हैं, डिसेबल्ड नहीं है, तो आप यहाँ पे खाली छोड़ देंगे। उसके बाद अगला मिलता है आपको कि लिपिक उपलब्ध कराया आपने, क्या आपने कोई राइटर उपलब्ध कराया, यानी कि आपने किसी को लिखने के लिए बुलाया है कि अपने साथ में बहुत सारे बच्चों को राइटर प्रोवाइड करवाता है CBSE ये एग्ज़ाम। तो अगर करवाया है तो यस लिखेंगे, अदरवाइज आप नो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखोगे यदि दृष्टिहीन है तो उपयोग में लाए गए सॉफ्टवेयर, अगर आप दृष्टिहीन हैं तो कौन सा सॉफ्टवेयर लाए हैं आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये तो है जनरल चीज़ें। अब यहाँ से अब हमें क्या करना है,
तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपको ये लिखा है परीक्षार्थी का नाम बड़े अक्षरों में। तो बड़े अक्षरों में कैसे लिखेंगे भैया, ध्यान से देखेंगे, बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं। क्या करना है, मान लीजिए मेरा नाम आशीष है, तो हम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिख दिया इस बॉक्स में ए, इसमें लिख दिया एस, इसमें एच आई एस और एच, ठीक है, इतना लिख दिया। उसके बाद आप एक या दो बॉक्स खाली छोड़ दें, फिर यहाँ पे लिखेंगे अगर आपका सरनेम है तो MADHWAL, ये मेरा नाम है। अब आपको भरना कैसे वो भी ध्यान रखें, ए जहाँ पे ए लिखा है ना उसी के नीचे वाला ए को इसको सर्कल कर देना है। अब उसके बाद एस में देखेंगे तो एस के नीचे वाला ही एस भरे वो करेंगे, डार्क करेंगे, तो एस 2 नंबर पे है और आपको यहाँ पे दूसरे नंबर वाला यानी कि ये वाला आपको इसको कर देना है सर्कल, ठीक है। उसके बाद है एच, तो एच जो है कौन सा, ASH, तो ये एच तीसरे नंबर पे है, थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ। ये देखो ये आपने एस इसको करा था, उसके बाद एच आपका तीसरे नंबर पे, फिर आई चौथे पे, ASH आई, फिर से एस और फिर से एच, इस तरह से आपका आशीष नाम हो गया। अब आपको जो है 2 बॉक्स खाली छोड़े आपने, ये ध्यान रखना कि आपने एक बॉक्स खाली छोड़ा कि 2, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फिल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप भर लोगे और ये कैपिटल लेटर में भी लिखना है। ध्यान रखें कि यहाँ पे लिखा है विद्यार्थी का नाम बड़े अक्षरों में, कैंडिडेट नेम इन कैपिटल लेटर, ठीक है। तो आप स्मॉल में ना लिखें और कैपिटल में लिखें। उसके बाद यहाँ पे अनुक्रमांक लिखा हुआ रोल नंबर, तो रोल नंबर यहाँ आप फिल करेंगे। अभी रोल नंबर कहाँ मिलेगा, तो आइए मैं आपको एडमिट कार्ड में दिखा देता हूँ ये, ठीक है। ये आप किसी भी क्लास में हो आपको लगभग सेम ही मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहला आपको यहाँ पर मिलता है रोल नंबर, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रोल नंबर है और ये आपका रोल नंबर है कौन सा, 14236291, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 14236291, 14236291। अब यहाँ पे आप लिखेंगे 14236291। चले भाई इधर दिखाता थोड़ा सा, यहाँ पे आप लिखेंगे 14236291, ऊपर थोड़ा सा करेंगे, यह है 14236291, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 14, 1 के नीचे वाला 1 को गोला करेंगे, 4 के नीचे वाला 4 को गोला करेंगे। इस 4 को आप यहाँ कहीं नहीं करेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ जहाँ फिल करने के लिए सीधी लाइन में, देखो इस लाइन में उसको 2, तो 2 की लाइन में ये वाली है, फिर 3 की लाइन में ये, फिर 6 की लाइन में, इस तरह से आप जो है फिर से 2 और ये सबसे नीचे वाला लाइन 9 और सबसे लास्ट वाला 1, इस तरह से आपने इन्हें डार्क सर्कल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है विषय कोड, ठीक है। विषय कोड अभी आपको दिखाया, जिस भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा उसका सब्जेक्ट कोड मिलता है। और फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे तो ये है आपके लिए सब्जेक्ट, यहाँ पे देखो ये संस्कृत का पेपर है तो आप 122 लिखेंगे, हिंदी का है तो 002 लिखेंगे, ठीक है। हर सब्जेक्ट का कोड है। मान लीजिए आपका साइंस का पेपर है तो आपको 086 लिखना है, कहाँ पे लिखेंगे ये ध्यान से आपको देखना है। गलती बच्चे इसी में करते हैं, आराम से इसे भरेंगे तो कोई भी गलती नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो ये था आपका सब्जेक्ट कोड है 082, यहाँ पे लिखे 082 लिखेंगे और भैया 0 के नीचे वाला सबसे नीचे 0 है, देखो यहाँ पे सबसे नीचे, देखो यहाँ पे इस वाले 0 को आपको यहाँ पे एक बॉक्स और बना दो यहाँ पर और ये 0 को आपको सर्कल कर देना, 0 और 82, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। ये है 082। उसके बाद यहाँ पे सेंटर नंबर, अब सेंटर नंबर भी आपको एडमिट कार्ड में दिया होगा, देखो कहाँ है सेंटर नंबर, ध्यान से देखेंगे और आपको गलती नहीं करनी है, जो चीज़ जहाँ लिखनी है उसे वहीं लिखेंगे। ये देखो ये है आपका सेंटर नंबर और ये उसका सेंटर नंबर है, यानी कि 819343, 819343 को यहाँ लिखेंगे। ये देखो 81, यह 819343। अब इन्हें फिल कर लो, 8 वाला यहाँ से फिल करेंगे, 1 वाला यहाँ से, 9 वाला यहाँ से, 3 वाला यहाँ, 4 यहाँ और 3 फिर से यहाँ। तो इस तरह से आप इसे सर्कल कर देंगे।
अब यहाँ पे आप देखोगे नीचे तो ये फिर से सब्जेक्ट आ गया, जो भी सब्जेक्ट आपका वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद पे अनुक्रमांक देखो यहाँ के लिखा इन वर्ड, तो आप अंकों में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आ रहा 1 2 1 4 3 9 इस तरह से आ रहा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कितना करोड़ है, कितना लाख है, कितना हज़ार है, ठीक है, पूरा लिखेंगे। यहाँ पे पिताजी का नाम लिखेंगे अपना, फादर नेम, यहाँ पे आप नीचे यहाँ पे फादर नेम आ जाएगा, और यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, ठीक है, रनिंग हैंड से। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि स्कूल नंबर एज पर एडमिट कार्ड, स्कूल नंबर, विद्यालय संख्या को यहाँ पे फिल करना है। कहाँ से मिलेगा विद्यालय संख्या? तो भाई फिर से एडमिट कार्ड में। आप एडमिट कार्ड को जरूर ध्यान से देख लें, ये है स्कूल नंबर, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये है स्कूल नंबर 27389, और इसको 27389 को यहाँ पे यस 27390, ठीक है, ये आपने यहाँ से लिख दिया। और उसके बाद जो है आपका लगभग क्लियर हो चुका है। तो कुछ जनरल सी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, गलती बिल्कुल भी ना करनी है। और ये एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आप अपना एडमिट कार्ड भी अपने स्कूल से ले सकते हैं। और कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सभी जगह से संपर्क कर सकते हैं। सारे नंबर ID मैंने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, तो आप मुझसे संपर्क कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट रहता है, कन्फ्यूजन हो, तो इसी वीडियो में आप कमेंट कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।